सपोज ये दिया हुआ है n है यहाँ पे और HEME किया गया, क्या होगा? HEME मतलब क्या था? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन CH3IXS प्लस Ag2O मॉइस्ट, फर्स्ट में ये और सेकेंड में Ag2O मॉइस्ट।
क्या है इसका आंसर? एनीवन? हाँ, पिछले बार बताया था HME ना, वही है। हाँ, क्यों? स्टूडेंट्स है? नहीं, लेक्चर में हूँ आज। हाँ चलो, मिल गया। देखिए, किसी से आंसर नहीं हो रहा है। पिछले बार ही तो बताया था। इतना टाइम गया फिर भी। उसे लिखो, मैंने एनोटेशन ऑन तो किया। ओके, डन। कैसे आ जाएगा? इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ऐसे ही हुआ है ना? एक एक करके होता जाएगा। NME प्लस आ गया, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन हटाओ। ये बीटा हाइड्रोजन ऐसे हट जाएगा। फिर ये निगेटिव चार्ज इधर, इधर चला जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना फिर। फिर एक दो बार करो तो हर जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, तो यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। ये चेन में बहुत आते रहता है, इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन इसका। अब कहते हैं पिनाकोल पिनाकोल। पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। CH3C, CH3 OH SOCl2। हाँ, SNI में किया था वो, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H प्लस दोगे तो क्या होगा? पहले जाके किसी एक पे अटैक करेगा, सिमेट्रिकल है। फिर क्या आ जाएगा? H2O प्लस, CH3C, CH3 OH, C के साथ CH3 CH3 प्लस। देन इसको नेक्स्ट पे लिखें। ये पिनाकॉल है, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। तो प्लस चार्ज OH के नीचे आएगा तो ज्यादा स्टेबल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि OH का प्लस में विल बी स्टेबलाइज इट। कार्बोकेटायन is stabilized by plus m of OH। तो ऐसे डोनेट कर देगा, क्या बन जाएगा वो? CH3CO CME3 OH, यहाँ प्लस आएगा फिर H प्लस निकल जाएगा। रेट फॉर्म CH3CO CME3। तो CH3C CH3OH, और यहाँ पे मान लो कि C के साथ फिनाइल हो, तब क्या करेंगे? कहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? H प्लस अटैक्स
हाँ फिनाइल कार्बन, मोर स्टेबल C प्लस इज फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट में। अब प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन पे, दो फिनाइल से भी, तो शिफ्टिंग होना ही है। ये पूछता है कि क्यों शिफ्ट होता है मिथाइल शिफ्ट, एमी शिफ्ट, बिकॉज आईआईटी में आया था एक बार, कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाई प्लस एम ऑफ OH। तो ये आ जाएगा CH3C प्लस OH। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही वो डोनेट करेगा और H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा, ये बन गया पिनाक्लोन। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल था, अब एक हाइड्रोजन हो, एक मिथाइल हो, एक फिनाइल हो, तो किसको शिफ्ट करेंगे? हाइड्रोजन है, मिथाइल है, फिनाइल है, सब कैसे ले सकते? ओके, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, OH, C के साथ PH OH। हाँ आप बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? हाइड्रोजन विल माइग्रेट, तो फाइनल प्रोडक्ट एक बार में सोच के लिखो। माइंड में ही सब कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। किस स्टूडेंट के? ओके, फिनाइल विल माइग्रेट। हाँ, H प्लस पहले बनाओगे वहां पे जहाँ पे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा, राइट साइड में स्टेबल होगा। करेक्ट है, वैसे तुम्हें याद है। HCMeOH, C प्लस PH ऐसे है ना, यहाँ पे H और Me, H ही बाहर जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा? MECOC PH अब बताओ। हाँ, Me रहेगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा, ऐसे लगा ना, हाइड्राइड शिफ्ट आराम से हो जाता है। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? MEPH, और यहाँ पे आ गया PH प्लस। अब विच विल माइग्रेट? फिर मिथाइल माइग्रेट कर दिया तो फिनाइल ज्यादा स्टेबल करेगा ना, बट मिथाइल फिनाइल का स्टेबलाइजिंग ठीक है, बट OH के सामने सब फेल है। तो वो माइग्रेट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए फिनाइल विल माइग्रेट, नॉट मिथाइल, बट अदर केसेस ज्यादा है, जैसे MEC PH C यहाँ प्लस आ जाए तो कौन सा माइग्रेट करेगा फिर? ऐसा रहता तो अब यहाँ प्लस एम है ही नहीं स्टेबल करने वाला, तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ मिथाइल माइग्रेट करेगा, क्योंकि उसको फिनाइल स्टेबल कर सकता है ना, CH2Me ऐसे। यहाँ PH विल स्टेबलाइज, बट वहां पे इतना बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है
OH जो मैटर ही नहीं करता है कि Me या PH कोई भी जाए, तो वो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जल्दी अट्रैक्ट हो, मतलब इनकी स्टेबिलिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इस केस में फिनाइल जाएगा, बट इन जनरल मिथाइल पहले जाता है। MECO, C के साथ 3 PH। और नीचे जो एग्जांपल दिया है इसमें Me जाता है, PH जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, यहाँ पे प्लस M ग्रुप है, यहाँ पे माइनस है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसमें है ना, यही माइग्रेट करेगा। ये क्या बन जाएगा, O2N बचा रहेगा, CO, C के साथ PH, और यहाँ पे NH2। बट जनरल केस रहता, मतलब पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं रहे, तो कौन सा पहले माइग्रेट करेगा, तब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला माइग्रेट करता। एक तो मोर को माइग्रेट कर दिया क्योंकि OH है, वो बड़ा फैक्टर है, मतलब आई मीन टू से कि ऐसा हो जाए O2N C NH2 HC के साथ PH प्लस आ जाए, तब इसको शिफ्ट करना, ताकि जो बच जाओ ज्यादा स्टेबल करे। क्लियर। सो फॉर पिनाकोल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, हाँ, HPH, और ये इसको ऐसे लिख सकते हो, हमारा प्यारा राजस्थान, इससे याद रहेगा। और इन जनरल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, हाइड्रोजन, देन अल्काइल, देन फिनाइल। हाँ, देख लो, दोनों में डिफरेंस ये सब क्लियर है, कैसे करना है, कहाँ पे कैसे होता है। इन जनरल हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ओके, क्लियर है, राइट। OH OH H प्लस, इसको फॉर्म करो, क्या बनेगा,
नहीं हो रहा है। ओके, रास्ता नहीं किया है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे प्लस आएगा, फिर 5 मेंबर के बाद +4, तो रिंग एक्सपेंशन ऐसे करोगे, इधर जाएगा, ब्रेक कर दोगे प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा ऐसा, स्पीरो कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे OH आया ना, उसके नीचे प्लस, फिर क्या होगा, स्पीरो कंपाउंड बन गया है ना, डबल बॉन्ड। RnH2 इज गिवन प्राइमरी एमाइन, उसके साथ NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ भी टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ये क्या बनता है, ये R+ से ROH आ जाता है। तो इसका मैकेनिज्म अभी कर लेंगे, क्योंकि पिनाकोल में यूज होता है। हाँ, HNO2 क्या होता है, अनस्टेबल। नाइट्राइट के टेस्ट में पढ़ा होगा तुमने कि NO2- है नाइट्राइट, जैसे ही डाइल्यूट एसिड डालोगे HNO2 बन जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में, और वो ब्रेक हो जाता है N2O3 में, और दोनों मिलकर ब्लू कलर बनाते हैं, यही है ना। और वही HNO2 फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, +3 से किधर जाता है, HNO3 और NO में, है ना। और NO जैसे ही बाहर आता है वो ऑक्सीजन से मिलता है फ्रॉम द एयर, और NO2 का ब्राउन फ्यूम आता है। ये याद है टेस्ट ऑफ नाइट्राइट।
टेस्ट ऑफ नाइट्राइट, क्वालिटेटिव एनालिसिस, HRO रिएक्शन याद करना है ना। एक डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर बार बार आता है, आई थिंक किसी को भी इसका एन फैक्टर नहीं याद हो, जबकि आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन है एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई बता सकता है मुझे? हाँ सही है, वैष्णव को याद है। गुड, यही सब पॉइंट्स आते हैं, एक बार याद हो गया तो हो गया। ठीक है, इनफैक्टर मुझे नहीं लगा था कि कोई आंसर कर पाएगा। इसके बाद लीडर वाइज में कोई नहीं कर पा रहा था, बट रैंक तो अच्छा लिया था वो। तो N1 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 1, तो 2 × 1/2 + 1 बाई 2/3 है। ओके, तो HNO2 अनस्टेबल होता है, तो प्रिपेयर इन सिचुएशन कैसे ऐड करेंगे, NaNO2 और HCl। सॉल्ट तो बना के रख सकते हो ना, सॉल्ट इज स्टेबल, जब जरूरत पड़ेगा HCl ऐड कर दो, राइट। हाँ, तो NO2 माइनस, यहाँ क्या हो गया, H+ से रिएक्ट करके HNO2 बन गया, और HNO2 होगा वो फर्दर HCl एक्स्ट्रा है, तो H+ इस पे जाकर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, HOH+ और NO, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, इट गिव्स NO+, NO2+ नाइट्रोनियम, ये नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। नाउ NO+ है, अब ये क्या करेगा, जैसे नाइट्रेशन में नाइट्रेट प्लस H+ था, तो NO2+ बन गया था, NO+ बन जाएगा, तो कहीं HNO2 और H+ थे, तो इसका मतलब यही है। कई बार सिर्फ इतना लिख देगा HNO2 और H+, तो वही समझना इसका मतलब। ओके, अब वो प्राइमरी एमाइन होगा ना, RNH2, और तुमने NO+ दिया है, तो क्या करेगा, जाके इस पर अटैक करेगा, और RNHNO, ये लोन पर इसको डोनेट किया, तो प्लस चार्ज इस पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, N पे प्लस आएगा तो H+ रिलीज होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर वहां पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNH। इसीलिए मतलब चैप्टर वाइज कुछ भी नहीं बचता, सब मैकेनिज्म नहीं हो जाता, NO+, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड अगेन पुल करेगा, तो N पे प्लस आएगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अगेन दिएगा इसे, तो क्या हो जाएगा, RNH+ डबल बॉन्ड NOH। नेक्स्ट स्टेप में H+ फिर से एलिमिनेट होगा, बट ऑक्सीजन है ना वहाँ, गुड लिविंग ग्रुप, उसके पास चला जाएगा, R N पे प्लस चार्ज तो रहा नहीं है, N डबल बॉन्ड OH+, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर विल अटैक, H2O बाहर जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, RN2+, अब यहाँ से ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बन गया, तो क्या करना होगा, यू कैन रीअरेंज, फिर जो R+ बच गया, जबकि R की जगह फिनाइल है ना, तो फिनाइल पे प्लस चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा डबल बॉन्ड पे, तो 0 to 5 डिग्री रखोगे तो फिनाइल मेंटेन करेगा अपने आप। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट R+ हो गया, अब इसके पास क्या होगा, फिर H2O है, डाइल्यूट है ना, तो आके अटैक करेगा, तो ROH बन जाएगा ना, तो ये मेजर हो गया। माइनर तो बहुत सारे होंगे, माइनर क्या क्या होगा, R+ है तो एल्कीन बनेगा, कुछ तो एल्कीन हो ही जाएगा, R+ है तो NO2- भी, RNO2 भी बन जाएगा,
HCl दिया था तो RCl भी आएगा। R प्लस है तो अल्कोहल पे अटैक करके ROR बनेगा, R प्लस प्लस ROH, ऐसे हो सकता है ना, तो इस पे अटैक कर गया, तो ये सब माइनर। इफ CH3 NH2 रहा ना, तो इसमें CH3O CH3 इज मेजर, और लर्न कर लेना, क्योंकि CH3OH रीडली कन्वर्टेबल होता है, वेरी फास्ट रिएक्ट करके ईथर में चला जाता है, वो अल्कोहल पे रुकता ही नहीं। हम्म, कितना पार्ट क्लियर है? ओके, तो सबका हाँ, ये एक प्रिपरेशन मेथड है, इसका नेम नहीं आएगा, मतलब फिर भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaNO2 प्लस HCl, क्या बनाओगे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके, करेक्ट है। यहाँ पे CH2 पे प्लस आ गया, रिंग एक्सपेंशन, देन H2O, ये बन जाएगा। जब अमाइड भी होगा ना, तो भी यही होगा, HNO2 और H प्लस, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा फिर? सेम होगा ना, इट इज ए सुपर लिविंग ग्रुप, यही है ना, N2 प्लस तो बाहर गया। यहाँ पे तो CH3CO प्लस है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? रेजोनेंस से ना, ऑक्सीजन लोन पर इसको डोनेट करेगा। कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट के सेकंड? सेकंड इज मोर स्टेबल, यस, ऑक्टेट इज कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो ये मोर स्टेबल है, तो ऑक्टेट स्टेबल हो जा रहा है ना। बट अटैक कौन सा करेगा, H2O को जब अटैक करना है, तो जहाँ वैकेंसी होगा वहीं पे अटैक करेगा ना, वैकेंसी तो कार्बन पास ही है, तो यहाँ अटैक करके वो CH3COH बन जाता है। इसको टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन ले सकते हो। N2 गैस इज रिलीज्ड, N2 गैस इसमें रिलीज हो रहा है ना। अब ये कर ही रिएक्शन, तो इसको पूरा कर देंगे, और CH3COH हो गया ना, फिनाइल रहता,
और तुमने NaNO2 और HCl दिया, तो क्या बनेगा? फिनॉल। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री रख दिया तो हाँ तब नहीं, डाइजोनियम क्लोराइड। पहले स्टेप में क्या हो गया था कि NH2 था, इसमें NO+ अटैक किया, यही हुआ ना, कि धीरे धीरे H2O बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये N2+ आ गया और Cl-, ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 से 5 डिग्री, क्योंकि N2+ इज सुपर लिविंग ग्रुप, ये तो आयनिक बॉन्ड है N2+Cl-, इसका मतलब नहीं है, थोड़ा भी हीट करोगे ना तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको कुछ भी बनाना है तो बहुत इजी है, अमाइन से ये बना दोगे ना। एक तो बेंजीन ग्रुप पे अटैचमेंट कैसे आता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। उसमें नाइट्रेशन बहुत काम का है। नाइट्रेशन को जब चाहो तुम NH2 बना दो, और NH2 एक बार बना दिया ना तो डाइजोनियम बना दो, और डाइजोनियम बना दिया तो कुछ भी बना दो, क्योंकि डायरेक्ट प्लस चार्ज आ गया ना। अब इसको तुम्हें मान लो बनाना है कि H2O के साथ हीट कर दो, ठीक है ना, मतलब बॉइलिंग वाटर, क्या होगा? बॉइलिंग वाटर में डाल दो इसको, पहले तो प्लस आएगा एंड देन H2O अटैक करेगा, तो क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और फिनॉल से तुम्हें बेंजीन बनाना है, सिर्फ जिंक के साथ हिट कर दो, बेंजीन बन जाता है। इससे कुछ भी बना सकते हो। अब तुम्हें आयोडीन बनाना है तो KI के साथ हिट कर दो, तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। क्लोरीन और ब्रोमीन बनाना है तो इसीलिए अमाइन चैप्टर 1 घंटे में हो जाता है, क्योंकि ये सब तो इधर ही कर लिया ना। अब तुम्हें क्लोरीन बनाना है तो CuCl+HCl, सैंडमेयर, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन, और Cu+HCl, ये क्या है? गैटरमैन। हीट कंपलसरी है हर जगह, N2+ बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा फिर? यहाँ क्लोरीन आ जाता है, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, नहीं यहाँ भी क्लोरीन ही आएगा, दोनों सेम। इसने कॉपर पाउडर यूज किया था, उसने CuCl यूज किया था। हाँ, Cu2Cl2 लो या CuCl लो, दोनों वही ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइमर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो ब्रोमीन बनाना हो तो भी CuBr HBr ले लो, या कॉपर के साथ HBr ले लो तो भी चलेगा। तो ब्रोमो बेंजीन ना, तो एक बार ब्रोमो आ गया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरीन कैसे बनेगा याद है किसी को? फ्लोरोबेंजीन। ऑर्थोबोरेशन क्या यूज करते हैं वो बताओ?
ओके, हाँ बाल साइमन रिएक्शन, हाँ याद आया। यहाँ पे तुम HPF4 दे दो, करेक्ट, बाल्स साइमन रिएक्शन। यहाँ पहले तो सॉल्ट बन गया N2BF4, और इसको फर्दर हीट करोगे तो N2 और BF3 दोनों बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ फ्लोरीन बच गया और N2 और BF3 दोनों बाहर आ गए। ओके, CuCl CuBr HKI के साथ ये कर लिए। अब इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इससे बेंजीन कैसे बनता था बताया था, H3PO2। या अल्कोहल दे दो तो भी चलेगा। अल्कोहल किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज टू एसिड ना, और अल्कोहल ये खुद ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, राइट, और उसको रिड्यूस कर देगा। और ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही, H3PO2 H3PO3, ये सब रिड्यूस करते हैं, +1 +3 वाले। H3PO4 नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम में ये नहीं होगा। तो पूछता है कि कौन कौन से होंगे, H3PO2 H3PO3 H3PO4। तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये फॉस्फोरस एसिड, ये दो चल जाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड नहीं चलेगा क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेट में। हाँ, इसके साथ सिमिलर रिएक्शन ये भी था, CuCN और HCl, या Cu प्लस HCl, या साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, और एक बार एसिड बन गया तो पूरा एसिड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। इसलिए साइनो का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है। साइनो आ गया तो सब आने लगता है, पूरा एसिड एसिड डेरिवेटिव वो आ गया तो एल्डिहाइड कीटोन सब आ जाता है, अल्कोहल वगैरह। वहां से कुछ भी बना लो, एक एसिड की जरूरत थी, एसिड बन गया तो एसिड डेरिवेटिव। हाँ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बना लो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड पे आ जाओ, और मतलब सब कुछ बना सकते हो वहां से। हीट कर दो तो एनहाइड्राइड भी आ जाएगा, HCl वगैरह दे दो तो एसिड क्लोराइड भी आ जाएगा, SOCl2 वगैरह, तो वहां से कुछ भी आएगा फिर एल्डिहाइड वगैरह। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सब रिएक्शन देखा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, प्लस चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे था ना, इसीलिए बाहर आ रहा था ना इसका एरोमेटिक। इसका दूसरा प्लस चार्ज तुम इधर भी दिखा सकते हो, N+N+। तो इसको यदि हम लोग फिनॉल दे दें तो डाइजोटाइजेशन हो जाता है, इसमें डाई फॉर्म होता है। फिनॉल के लिए पीएच जो रखते हैं हम लोग 5 to 6 वगैरह के रेंज में रखोगे, सॉरी वीकली बेसिक रखना होगा, 9 to 10, जैसे एक इसमें कन्वर्ट हो जाए, दिस कन्वर्ट्स टू फिनॉक्साइड, ये मोर एक्टिवेटेड होता है, तब ये इसके पैरा पोजीशन पे जाके कपलिंग रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन नहीं, डाइजोटाइज तो नहीं कर रहे, एक कपलिंग रिएक्शन है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही स्टेप होगा, एरोमेटिसिटी लॉस्ट एंड रीगेन।
तो इसमें क्या आ जाएगा इस पोजीशन पे, N डबल बॉन्ड N, और ये मैकेनिज्म कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही एरोमेटिसिटी लॉस्ट और डाइजोटाइजेशन, ये रिएक्शन था। NH2 को डाइजोटाइज किया गया ना HNO2 और H प्लस 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों 0 to 5 ज्यादा रखोगे तो अल्कोहल डायरेक्ट बन जाएगा, N2 प्लस सुपर लिविंग है ना, तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और ये डाइजो कपलिंग है। हाँ, तो ये डाई बनता है, इससे कलर बनता है, इसको हम लोग कलरिंग एजेंट में यूज करते हैं। तो फिनॉल के साथ भी होगा और इसके साथ भी होता है, एनिलीन के साथ भी। बट एनिलीन के साथ पीएच का कंडीशन जो होगा उसके साथ बेसिक होता है ना, पीएच तुम्हें रखना है जो 5 to 6, वीकली बेसिक, वीकली एसिडिक, मतलब वीकली एसिडिक। तो भी ये पैरा पोजिशन पे इसके वही बन जाएगा, एजो कपलिंग या डाइजो कपलिंग, वही डाई फॉर्म होता है, डाई फॉर्म होता है, राइट। तो एक के लिए एसिडिक, एक के लिए बेसिक कंडीशन यही है ना। तो फिनॉल और एनिलीन ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन होता है। सपोज यहाँ OH है, NH2 है, और तुम्हें ये दे दिया गया डाइजोनियम क्लोराइड। एक बार रख दें हम लोग pH 5 to 6, कहाँ पे आएगा, कपलिंग किधर करो, हाँ 5 to 6 मतलब कौन सा ग्रुप एक्टिवेटेड हो गया, NH2, राइट। NH2 उसका ऑर्थो पैरा, पैरा ब्लॉक्ड होता है तो ऑर्थो पे जाता है। मतलब कभी किसी केस में डाइजो कपलिंग करना और पैरा ब्लॉक किया हुआ, तब तो तुम्हें कपलिंग कहाँ पे होगा, तब ऑर्थो पे होगा इसके। N2AR मिथाइल, यहाँ pH 5 to 6 दोगे तो एक्टिवेटेड जो हो गया NH2, तो NH2 के अनुसार उसका ऑर्थो एंड पैरा पे, उसका पैरा तो ब्लॉक्ड है बट ऑर्थो खाली है, इस पे आ जाएगा। और वही pH 9 to 10 दोगे तो फिनॉल इज एक्टिवेटेड, फिनाइल कपलिंग करेगा कहाँ पे, पैरा पे, बट पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो किधर जाएगा उसके, ऑर्थो पोजिशन पे, ऐसे। फिनॉल में क्या चाहिए था, फॉर कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल बेसिक कंडीशन चाहिए, ताकि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन हुए तो रिएक्ट कर पाए। तो फिनॉल डाइजो कपलिंग करता है बेसिक कंडीशन में, तो कंडीशन बेसिक होगा तो फिनॉल फिनॉक्साइड हो गया तो वो एक्टिवेटेड हो गया, तो उसके ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। और एनिलीन जो होता है एक्टिवेटेड होता है एसिडिक कंडीशन, एसिडिक में डालोगे तो एनिलीन के अकॉर्डिंग ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। ओके, फिनॉल फिनॉक्साइड हो जाता है, और फिनॉल और एनिलीन में एनिलीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, बट जैसे ही तुमने पीएच बेसिक दिया
तो एनिलीन ना हो तो फिनॉल ही एक्टिवेटेड हो गया, पीएच बेसिक कर दिया ना, क्योंकि फिनॉक्साइड बन गया। और एसिडिक कर दोगे तो फिनॉल तो फिनॉक्साइड बना नहीं, तो NH2 के अकॉर्डिंग ही होगा फिर। और वो भी वीकली क्यों देते हो, बहुत ज्यादा एसिडिक दे दिया तुमने तो NH2 NH3 प्लस बन जाएगा, तो कपलिंग ही नहीं होगा। इसलिए दोनों वीकली कंडीशन, वीकली एसिडिक वीकली बेसिक। तो ये हम लोगों ने किया कि अब R2NH और 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन प्लस NaNO2 और HCl है, तो क्या करेंगे? तो पहले तो एलिफेटिक ले लो, RNRH है, और यहाँ पे क्या आ गया, NO प्लस ना, तो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया NO। अब ये फर्दर H प्लस जाकर उधर अटैक करेगा तो प्लस चार्ज, वो आगे बाद में R पे आएगा, तो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो H प्लस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही रहना चाहिए ना, अब आगे वो जा ही नहीं पाएगा, तो वो इधर ही रुक जाएगा। तो कहाँ पे रुक गया, ये N अमाइन है ना, बट N पे एक ग्रुप है, कौन सा, नाइट्रोसो ना, तो ये कहलाएगा N नाइट्रोसो अमाइन, है ना, N नाइट्रोसो अमाइन। जैसे CH3N NO हो गया, तो इसका नेम होगा N नाइट्रोसो, फिर क्या है, N मिथाइल मिथेनामाइन, ऐसे नेम आएगा ना। N नाइट्रोसोमाइन आ रहा है इस केस में। तो फिर यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो जाए, NH4 2 डिग्री, और वही H प्लस रहे, तो फर्क नहीं पड़ता, ये भी वही है, N नाइट्रोसोमाइन। ओके, अब बताओ R3N रहता तो क्या होता, 3 डिग्री अमाइन, प्लस NaNO2 और HCl। तो R3N NO प्लस के साथ तो अटैक कर नहीं सकता, ये स्टेबल रहेगा नहीं, प्लस चार्ज तो रह ही गया ना, तो बेटर ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट बन जाएगा। तो क्या बन गया, R3N H प्लस NO2 माइनस, ऐसे ना। ये हो जाए तो NR2, इसका बताओ। ये हमेशा मिस होता है, किसी को याद है?
इसमें बनेगा तो NO प्लस, बट इसके पास साइट है अटैक करने का। कौन सा? इसका पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ऐसे NR2 और NO बन जाएगा। इसका यूज करते हैं हम लोग पैरा पोजीशन पे। जैसे कि फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, बट एयर में आते वो पिंक कलर का हो जाता है। समझो वो शर्मा गया तो उससे क्या होता है? हाँ, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, एयर में पिंक कलर का हो गया ऐसे, पिंक। तो HNO3 डालोगे तो क्या होगा? तो हाईली एक्टिवेटेड होता है, तो H के साथ NO2 आएगा, बट 2% ही आएगा। जब एयर उसे ऑक्सीडाइज कर दे रहा था, HNO3 क्या हल करेगा? तो 98% इधर आ जाता है। यही था ना, बताया था उस समय। तो इसके लिए इसको डीएक्टिवेट करते थे, फिर नाइट्रेशन करोगे, फिर कर सकते हो, या एक और वे है इसको। इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग फिनॉल को, H2SO4 करके डीएक्टिवेट कर दो, या नाइट्रोसोएसन कर दो, HNO2 और H+ दे दो, है ना। तो यहाँ पे OH के साथ NO आ जाएगा। HNO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद H2SO5 वगैरह दे दो, पर एसिड दो तो एक ऑक्सीजन नेसेंट आएगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करके NO2। तो इसका यूज करते हैं हम लोग। तो इस रिएक्शन का यूज क्या हो गया? प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन है CH3 CH2 NH2 C CH3 CH3 OH, और इसको यहाँ पे वो दे देता है NaNO2 और H+। क्या प्रोडक्ट होगा फिर? हाँ, तो ये तो फिर वही पिनाकोल पिनाकनोल की तरह हो गया ना। CH3CH यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1 डिग्री अमाइन क्या बनता है? N2 गैस बाहर आ जाता है ना, और OH। फिर से वही पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, मिथाइल शिफ्ट। क्लियर है सबको? तो इसका यूज कर लेंगे इसमें, इसलिए जब कार्बोकेटाइन बने तो इसमें समझ जाओ कि क्या करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, CH3C CH3 Cl CH3C CH3OH, और इधर है GNO3 दिया, तो प्रोडक्ट।
ये तो वही होगा ना, AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा CCH3, यहाँ पे प्लस CCH3 OH, क्योंकि यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट। उसके बाद फिर से वही मिथाइल शिफ्ट एंड क्या बन जाएगा CH3 थ्राइस C, यहाँ पे COCH3, ऐसे बनाना था ना। SN2 प्राइम और SN2 डैश, ये किसके लिए, फॉर अलाइलिक सिस्टम इफ हिंडर्ड, ये होता है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl OH माइनस दोगे तो वेरी फास्ट क्या था SN2 हो जाता है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया SN2। अलाइलिक तो बहुत फास्ट करता है। क्यों अलाइलिक फास्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज आता है ना, निगेटिव होगा तो डबल बॉन्ड से स्टेबल करेगा। तो SN2 डैश क्या होगा, उसी सिस्टम में ऐसा हो जाए C के साथ 2Me हो जाए और Cl हो जाए और OH माइनस है, OH माइनस यहाँ अटैक नहीं कर सकता, तो क्या हो सकता है गेस करो। ओके, इस पे तो अटैक होगा नहीं फिर नेल्सन। तो ये एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH C के साथ 2Me और Cl था ना, ये एंड ओपन रहेगा अटैक में, प्लीज पे अटैक कर दो, इधर जाएगा इधर बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C के साथ 2M। यही हो गया कि जब हिंड्रेंस है उस कार्बन पे तो अलाइलिक एक पोजीशन वैकेंट है, वहां तुम अटैक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे Cl है राइट, यहाँ डबल बॉन्ड और OH माइनस दिया हुआ है, प्रोडक्ट अब SN2 नहीं हो सकता था, SN2 डैश होगा, सोचो प्रोडक्ट क्या लिखोगे।
अरे आ जाओ, लेक्चर ले रहा हूँ। बस बस 10 मिनट और। OH माइनस। OH माइनस अभी 3 डिग्री पे, वहां जाएगा नहीं, एलाइलिक सिस्टम ना, यहाँ अटैक करो, इधर जाएगा, तब Cl बाहर गया। क्लियर हुआ? ओके, SN1 डैश क्या होता है? ये भी एलाइलिक सिस्टम का है। जैसे कि SN1 के लिए पुअर न्यूक्लियोफाइल था, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl दें और H2O दे दें, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 प्लस बन गया, ये स्ट्रक्चर 1। नेक्स्ट में इसको रीअरेंज कर दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे ना, CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर 2। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 2 इज ग्रेटर देन 1 ना। 2 में क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। रेजोनेंस तो दोनों में, दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट यहाँ पे इसका 3 अल्फा CH मिल जा रहा है। हाँ, तो जब वाटर फिर ऐड होगा तो क्या बनेगा? 2 प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, और दूसरा बन गया CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो पहला वाला हो गया, इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? सेकंड में कौन सा मेजर होगा? सेकंड की फर्स्ट? मेजर प्रोडक्ट। तो ये पहला जो हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा? थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट ये होगा ना, हीट दोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। कंट्रोल मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल में क्या होता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट ना। और ये कब बनेगा? काइनेटिकली कंट्रोल। मतलब लो टेम्परेचर दोगे तो कौन सा मेजर होगा? यही मेजर होगा ना, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। उसको एनर्जी क्या है? सबको बहुत कम है, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है उस पर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, तो ये मेजर होगा। तो लो टेम्परेचर पे ये मेजर हो गया। और थर्मोडायनेमिक मतलब हाई टेम्परेचर पे
और लेफ्ट हैंड साइड वाला मेजर हुआ। सबको क्लियर हुआ? हाँ, अदरवाइज प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। वो पूछता है कि कौन कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें क्या रिलेशन, जैसे कि C12C14Cl और H2O दे देगा, तो तुम्हें 12 14 और यहाँ पे ये रखना है, आप क्या वो बताएं। नेक्स्ट में जी रीअरेंज कर दो, क्या बन जाएगा? 14 पे इधर उल्टा कर दिया, मतलब ही नहीं रहेगा। 14 टर्मिनल पे रहेगा। हाँ, ये 14 था, तो 14 यहाँ पे रह गया और प्लस चार्ज इसी पे है ना, तो यहीं पे ओ एच आएगा, राइट। और एक प्रोडक्ट ये भी रहेगा। अब हीट दे रहे तो तुम्हें मालूम है किसको करना है, क्लियर? ये दोनों मिक्सचर बनते हैं। तो ए प्लस बी पूछता है, वो बोलता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, राइट। तो दोनों पोजिशनल आइसोमर्स। मतलब वो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या, जैसे कि Cl दे दिया, H2O दे दिया, इसका प्रोडक्ट अलग होगा, OH माइनस का प्रोडक्ट अलग होगा, क्या क्या होगा दोनों में? ओके। हाँ, तो क्या प्रोडक्ट होगा इसका? सेकंड इज SN1, नहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया SN, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये होगा SN2। H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया, तो यहाँ पे OH, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो डायरेक्ट Cl को बाहर करेगा और यहाँ पे OH।
क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। NaI एसीटोन क्या फॉर्म होगा ऐसे? बाकी फॉर्म उलझाने के लिए होगा, तुम्हें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ये SN2 है। SN2 होगा तो किधर जाएगा वो? MEHET, NaCl बन जाता ना वहां पे, ये IH और Me, बट वही वाटर दे दे तो तभी SN1 होगा। तो पूछता है कि जो दो प्रोडक्ट होंगे उसमें क्या रिलेशन होगा, A+B। इसको बेहतर कुछ और कंफ्यूजन ना हो कैसे हो गया, इसके लिए D रख। हाँ, A+B रिलेशन, ऐसे क्वेश्चन। हाँ, SN2 इन्वर्सन होता है। अच्छा, लिखने में मैंने एक ज्यादा ध्यान ऊपर वाले पे चला गया, I और H हो गया ऐसा। क्या रिलेशन आएगा? डाइस्टेरियमस, गुड। दोनों डाइस्टेरियमस कराएंगे क्योंकि Me के साथ H और D, यहाँ पे तो कोई कुछ आने वाला नहीं है, यहीं पे कार्बोकेटाइन आ जाता ना, HMe था, कार्बोकेटाइन बनता, तो यहाँ दोनों ऐड होंगे वाटर जब अटैक करेगा तो। ऊपर वाले का तो कोई चेंज नहीं, वो टी है, आर है तो आर, एस है तो एस, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एच के साथ वो HMe, और दूसरा जो बनेगा होगा Me। ऊपर वाला फॉर्म वही रहा, बट नीचे वाला फॉर्म चेंज हो गया। ये दोनों डायस्टेरियोमर्स हैं। तो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइल एराइल, राइट? एक सेशन में हो जाएगा वो, क्योंकि सब कर दिया ना।